लेसन नंबर 7 इंडिगो, जहाँ से अपना पीछे पेंडिंग रहा है उसके आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। When the court recommenced, जब कोर्ट की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई अर्थात कोर्ट जब दोबारा जुड़ा, the judge said, जज ने कहा, न्यायाधीश ने कहा, he would not deliver the judgment, वो अपना जजमेंट अभी नहीं सुनाएगा, for several days, कई दिनों तक नहीं सुनाएगा। meanwhile he allowed गांधी जी to remain at a liberty, और इसी दौरान उन्होंने गांधी जी को स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर। राजेंद्र प्रसाद जी, ब्रिज किशोर बाबू जी, मौलाना मजरूल हक और अन्य या अनेक प्रतिष्ठित वकील हेड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, वो बिहार से वहाँ गांधी जी के पास पहुँच गए। दे कन्फर्म्ड विद गांधी जी, उन्होंने गांधी जी के साथ विचार विमर्श किया। What would they do, वे क्या करेंगे? If he was sentenced to prison, अगर गांधी जी को सजा देकर जेल भेज दिया जाता है, सेंटेंस का अर्थ होता है सजा देना, प्रिजन का अर्थ होता है जेल, तो वो लोग क्या करेंगे? गांधी जी आस्ट, गांधी जी ने उन वकीलों से पूछा। Why the senior lawyer replied, they had come to advise and help him, सीनियर वकीलों ने जवाब दिया कि वो आएंगे और सलाह लेंगे और उसकी मदद करेंगे। इफ ही वांट टू जेल, वेंट टू जेल, यदि वो जेल चले जाते हैं तो देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम, यदि गांधी जी जेल चले जाते हैं तो उसके बाद में उनको सलाह देने के लिए कोई नहीं बचेगा, इसलिए ये वकील अपने घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द अनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी डिमांडेड, गांधी जी ने मांग की कि फिर जो बंटाईदारों के साथ जो अन्याय हो रहा है उनका क्या होगा। द लॉयर विड्रू टू कंसल्ट, वकीलों ने अपनी सलाह को वापस ले लिया। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड, राजेंद्र प्रसाद ने लेखा जोखा तैयार किया। द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, जो जितनी भी सलाह है उसका जो निष्कर्ष निकला था, अपशॉट निष्कर्ष निकला था, उसको उन्होंने रिकॉर्ड किया, उसका लेखा जोखा तैयार किया। दे थॉट अमोंगस्ट देमसेल्व्स, वकीलों ने सोचा अपने आप, दैट गांधी जी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर, गांधी जी पूर्ण रूप से वहां बिहार के लिए अजनबी थे। एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट, फिर भी गांधी जी ने अपने आप को तैयार किया है किसानों की खातिर जेल जाने के लिए। खातिर को बोलते हैं सेक, पीजेंट एंड किसान। इफ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट ऑफ द adjoining districts but also those who claimed to have served these peasant, दूसरी तरफ वकीलों ने सोचा कि एक तरफ हम लोग यहाँ के निवासी भी हैं और किसानों की मदद करने का दावा भी करते हैं। should go home, यदि हम घर जाते हैं, it would be shameful desertion, हमारे लिए कितनी शर्म की बात होगी, ये एक धोखा होगा किसानों के साथ। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू द गांधी जी, वे वापस गांधी जी के पास गए। एंड टोल्ड हिम, गांधी जी को बताया। दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, वो भी गांधी जी के साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं। द बैटल ऑफ द चंपारण इज वन, इज ही एक्सक्लेम्ड, गांधी जी ने पूरे जोर से खुश मिजाज में कहा कि चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर, तब गांधी जी ने एक कागज का टुकड़ा लिया। एंड डिवाइडेड द ग्रुप्स इनटू द पेयर, और उन्होंने उसको कई भागों में बांटा। एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, और उन्होंने आदेश दिया था किस तरह से आपको ग्रुप में दो के हिसाब से कोर्ट में आपको गिरफ्तार करवाने हैं। सेवरल डेज लेटर, अनेक दिनों के बाद, गांधी जी रिसीव्ड ए रिटर्न कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। अनेक दिनों के बाद गांधी जी को एक लिखित में मजिस्ट्रेट का सूचना पत्र प्राप्त हुआ जिसमें लेफ्टिनेंट के आदेश दिए हुए थे, जिसमें गांधी जी के केस को उन्होंने बंद कर दिया था, ड्रॉप कर दिया था। सिविल डिसओबीडियंस हेड थ्रम्ड, सविनय अवज्ञा आंदोलन की जीत हुई। थ्रम का अर्थ होता है जीतना, विजय प्राप्त करना।
द फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न इंडिया, भारत आधुनिक भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की जीत हुई। गांधी जी एंड द लॉयर नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर। गांधी जी और वकीलों ने अब किसानों की जो पीड़ाएं थी, जो समस्या थी, उनकी बहुत बड़ी लिस्ट तैयार की गई। डिपोजिशन बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटर्न डाउन। लगभग 10,000 किसानों ने अपनी समस्याओं को लिखित में दर्ज करवाया। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और अन्य सबूतों के आधार पर कई प्रकार की टिप्पणियां तैयार की गई। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, कई प्रकार के कागजात इकट्ठे किए गए। द वूल एरिया थ्रोब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेलमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड। पूरा क्षेत्र वो जांचकर्ताओं से और विरोध करने, जमींदारों का विरोध करने वाले लोगों की गतिविधियों से भर गया। इन जून गांधी जी वाज सम्मन्ड बाय द सर एडवर्ड गेटे द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जून के महीने में गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेटे का एक बुलावा पत्र प्राप्त हुआ। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट, जाने से पहले वो अग्रणी नेताओं से, एसोसिएट से मिले। एंड अगेन लेड डिटेल प्लान टू फॉर द सिविल डिसओबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। गांधी जी ने उनको बताया कि यदि मैं वापस नहीं लौटता हूँ, किस तरह से आपको वापस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना है, उसकी योजना बताई। गांधी जी हैड 4 प्रोटेस्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। गांधी जी के 4 बार लगातार गवर्नर के साथ बातचीत हुई। वो एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, और एक आधिकारिक कमीशन जांच कमेटी बिठाई गई नील की खेती करने वाले किसानों की बंटाईदारी की समस्या के लिए, सिचुएशन उसकी स्थिति को बताने के लिए। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ द लैंडलॉर्ड। कमीशन में कौन कौन लोग थे? जमींदार थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल, सरकारी अधिकारी थे, एंड गांधी जी, और उसमें गांधी जी भी एक मेंबर थे। एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट, किसानों का एकमात्र प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे गांधी जी। सोल का अर्थ होता है केवल, रिप्रेजेंटेटिव का अर्थ होता है प्रतिनिधि, पीजेंट किसान। गांधी जी रिमेन, गांधी जी बने रहे इन द चंपारण, चंपारण में रहे फॉर एन इंटिल अनइंटरप्टेड पीरियड्स ऑफ द 7 मंथ, लगातार 7 महीनों तक बिना रुके अनवंतर चंपारण में रुके रहे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट, और इसी दौरान छोटी छोटी इन्होंने यात्राएं भी अन्य स्थानों की। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंटिटी ऑफ unlettered peasants in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of the Gandhiji life। जो ये यात्रा गांधी जी की हुई थी वो एक अनपढ़ किसान के कहने से हुई थी, और उसके बाद उन्होंने सोचा था कुछ ही दिनों का मामला है, लेकिन इस मामले ने गांधी जी के जीवन पर 1 साल से कब्जा कर लिया है, आधिपत्य स्थापित कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया है। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल ए क्रैशिंग माउंटेन ऑफ द एविडेंस। जो कमेटी किसानों की जांच के लिए बिठाई गई थी, उन्होंने बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए गए, सबूतों का पहाड़ लगा दिया अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, जो जमींदार थे, बड़े बड़े जमींदार, उनके विरुद्ध। एंड व्हेन दे सा जब उन्होंने देखा, दिस दे एग्रीड इन द प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द पीजेंट। इंक्वायरी करने वाली कमीशन कमेटी के लोगों ने जब सबूत इकट्ठे कर लिए जमींदारों के विरुद्ध, तब उन्होंने देखा कि ये लोग सहमत हो गए इस सिद्धांत पर कि अब किसानों को पैसा रिफंड करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी जी। उन्होंने गांधी जी से पूछा कितना पैसा किसानों को लौटाया जाए। दे थॉट, जमीन कमीशन के अधिकारियों ने सोचा, ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन द फुल ऑफ द मनी, कि वो पूरा पैसा किस गांधी जी डिमांड करेंगे लौटाने के लिए। विच दे हैड इलीगली एंड डिसेंटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, जो किसानों से गैर कानूनी तरीके से और धोखेपूर्ण तरीके से उन्होंने इंटे थे या इकट्ठे किए थे। ही आस्क्ड ओनली 15%, गांधी जी ने 50% पैसा लौटाने की मांग की।
देयर ही सीम्ड एडमेंट, ऐसा लग रहा था कि वो उनको स्वीकार कर लेंगे। राइट्स रिवर्ड जेड होग ए ब्रिटिश मिशनरी इन द चंपारण, एक अंग्रेज मिशनरी आया था चंपारण में जिसका नाम था जेड होग। उन्होंने ये आशा की थी कि इस चीज को स्वीकार कर लिया जाएगा। वो ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट द क्लोज रेंज, जो इस घटना का नजदीकी से निरीक्षण कर रहे थे, थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव अवे, वो ऐसा सोच रहे थे गांधी जी अब इस चीज को नहीं त्यागेंगे, 50% जो उन्होंने डिमांड किए उतना लेंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ द 25%, लेकिन जमींदारों का जो प्रतिनिधित्व करने वाला है व्यक्ति, उन्होंने 25% रिफंड का ऑफर किया, प्रस्ताव रखा। एंड टू हिज अमेजमेंट, लेकिन उनको तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो तब लगी, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, जब गांधी जी ने अपनी जबान दे दी। दिस ब्रेकिंग द डेड लॉक, और जो गतिरोध था वो समाप्त हो गया। गतिरोध को कहते हैं डेड लॉक, ब्रेकिंग का मतलब होता है टूट जाना या समाप्त हो जाना। जो किसानों के बीच में और जमींदारों के बीच में जो विरोधाभास बना हुआ था वो खत्म हो गया। दिस सेटलमेंट वाज एडॉप्टेड, ये समझौता स्वीकार किया गया। अनएनिमाउसली बाय द कमीशन, कमीशन के द्वारा। गांधी जी एक्सप्लेन, गांधी जी व्याख्या करते हैं, दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट। गांधी जी ने बताया कि वास्तव में जो रिफंड का अमाउंट था वो वास्तव में कम था, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये थी दैट द लैंडलॉर्ड हैड बीन ओब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, कि पहली बार किसानों ने पैसा लौटाने के लिए बाध्य हुए हैं। एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, इसमें उनकी प्रतिष्ठा भी दाव पे लगी थी। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट वर कंसर्न्ड द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड अबाउट द लॉ, और किसानों ने इस बात को भी स्वीकार किया था कि जमींदार पहले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते थे, कानून से भी ऊपर उठकर भगवान की तरह हमारे ऊपर बर्ताव करते थे। नाउ द पीजेंट्स, आप किसानों ने देख लिया, दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, अब किसानों ने देख दिया हम अपने अधिकार भी रखते हैं और अपनी अधिकारों की रक्षा करने वाले भी हमें। ही लर्नड करेज, उन किसानों ने साहस करना सीख लिया। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी जी पोजीशन, और इस घटना ने गांधी जी की स्थिति को न्यायोचित ठहरा दिया। विद इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ ही वर्षों के दौरान द ब्रिटिश प्लांटर अबेंडेड देयर एस्टेट, और कुछ ही वर्षों में अंग्रेज जमींदारों ने अपनी अपनी जागीरें छोड़ दी। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट, जिन्होंने किसानों से जबरदस्ती कब्जा की हुई थी। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, नील की खेती की बंटाईदार व्यवस्था समाप्त हो गई। गांधी जी नेवर कंटेंट हिमसेल्फ, गांधी जी कभी भी संतुष्ट नहीं हुए अपने आप में। विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन, इतनी बड़ी आर्थिक समाधान, राजनीतिक समाधान निकालने के बाद ही अंदर से वो संतुष्ट नहीं हुए। हिस्सा, गांधी जी ने देखा द कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस, चंपारण के गांवों में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन देखा। बैकवर्डनेस का अर्थ होता है पिछड़ापन। टू डू समथिंग, पिछड़ापन को दूर करने के लिए गांधी जी ने कुछ सोचा। अबाउट इट इमीडिएटली, शीघ्र ही अपील टू द टीचर्स, उन्होंने टीचरों से भी प्रार्थना की, अपील की। महादेव देसाई ये टीचर थे। नरहरि पारिक, वो यंग मैन वो हैड जस्ट ज्वाइन द गांधी जी एज ए डिसिपल्स, जिन्होंने अभी भी गांधी जी का शिष्य बनना स्वीकार किया था। शिष्य को कहते हैं डिसिपल्स। एंड देयर वाइफ्स, उनकी पत्नियां भी उनकी महात्मा गांधी की शिष्या बन गई थी। वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, काम करने के लिए, स्वेच्छा से काम करने के लिए उनकी शिष्या बन गई। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड, भारत के अन्य भागों से, बम्बई से, पूना से और भी भारत के अन्य भागों से लोग गांधी जी की सेवा करने के लिए आए। देवदास, गांधी जी यंगेस्ट सन, गांधी जी के जो पुत्र थे छोटे, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, वो आश्रम से यहाँ पर पहुँचे। एंड सो डिड, और उन्होंने किया। मिसेज गांधी प्राइमरी स्कूल वर्ड ओपन इन द 6 विलेज, मिसेज गांधी ने 6 गांवों में प्राइमरी स्कूलें खोली गई। कस्तूरबा टोड द आश्रम रूल्स ऑन द पर्सनल क्लीनलीनेस एंड द कम्युनिटी सैनिटेशंस, कस्तूरबा
आश्रम के नियम बताती थी, लोगों को सिखाती थी व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक स्वच्छता के बारे में। हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल, चंपारण की लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति है वो दयनीय थी, मिजरेबल थी। गांधी जी गॉट ए डॉक्टर, इसलिए गांधी जी ने एक डॉक्टर को बुलाया टू वॉलंटियर हिज सर्विस, अपनी सेवा फ्री में देने के लिए, स्वेच्छा से देने के लिए, फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, 3 प्रकार की दवाइयाँ उस समय उपलब्ध थी। पहली थी कैस्टोल ऑयल, एरंडी का तेल, कुनेन की टेबलेट एंड सल्फर ओनिटमेंट, और तीसरी थी मलहम जो घाव पर लगाने की थी। एनीबडी हु सोव्ड ए कोटेड टंग, किसी भी व्यक्ति की जब जीभ मेली हो जाती थी, वाज गिवन ए डोज ऑफ द कैस्टोल ऑयल, उसको कैस्टोल ऑयल का एक डोज दिया जाता था। एनीबडी विद मलेरिया फीवर, अगर किसी को मलेरिया का बुखार है तो रिसीव्ड कुनेन प्लस कैस्टोल ऑयल, उसको कुनेन की टेबलेट और साथ साथ में एरंडी का तेल दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन इरेप्शन, अगर किसी की चमड़ी फट गई है, घाव हो गया, रिसीव्ड ए ओनिटमेंट प्लस कैस्टोल ऑयल, उसको मलहम लगाया जाता था और कैस्टोल ऑयल दिया जाता था। गांधी जी नोटिस्ड, गांधी जी ने देखा द फिल्थी स्टेट ऑफ द वुमेन क्लोथ, महिलाओं की कपड़ों की दयनीय स्थिति को देखा। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट, उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा से कहा था इन महिलाओं से बात करो। वन वुमेन टू कस्तूरबा इनटू हर हट एंड सेड, एक महिला है कस्तूरबा को अपने झोपड़ी में ले गई और उन्होंने बताया लुक देखो, देयर इज नो बॉक्स, घर में कोई संदूक नहीं है रखने के लिए, और द कपबोर्ड्स, कोई अलमारी नहीं है, हियर फॉर क्लॉथ, कपड़ा रखने के लिए। द साड़ी, जो साड़ी आप देख रही है, आई एम वियरिंग, जो मैंने पहन रखी है, इज ओनली वन आई हैव, ये मेरे पास केवल एक ही साड़ी है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन द चंपारण में लंबे समय तक रुकने के दौरान गांधी जी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस, गांधी जी ने दूरी बनाए रखी। वॉच, दूर से भी उन्होंने नजर रखी। ऑन द आश्रम, आश्रम पे भी क्या था, ध्यान रखते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय द मेल, डाक के द्वारा नियमित संदेश या निर्देश आश्रम को भेजते थे। एंड आस्क्ड फॉर द फाइनेंशियल अकाउंट्स, और वहाँ की आर्थिक स्थिति के बारे में भी पूछते थे। वंस, एक बार तो गांधी जी ने यहाँ तक कह दिया, लिख दिया, ही रोट टू द रेजिडेंस, वहाँ रहने वाले नागरिकों को लिखा था, डेट इट वाज द टाइम, कि ये अब टाइम हो गया, टू फिल इन द ओल्ड लेट्रिन ट्रेंचेज, जो गटर के खड्डे खोद रखे हैं उनके भरने का समय हो गया। एंड डिग न्यू वंस, और नए गटर के खड्डे खोद लिए जाए। अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, नहीं तो पुराने खड्डे वो बुरी बदबू देने लग जाएंगे। द चंपारण एपिसोड वाज टर्निंग पॉइंट इन द गांधी जी लाइफ, चंपारण की घटना ने गांधी जी के जीवन में बदलाव का बिंदु ला दिया। व्हाट आई डिड, गांधी जी खुद बताते मैंने क्या किया, कि एक्सप्लेन, वे व्याख्या करते, वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, ये एक साधारण बात थी। आई डिक्लेयर्ड, मैं घोषणा करता हूँ, दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओवन कंट्री, अब अंग्रेज मेरे देश में मेरे ऊपर आदेश नहीं चला सकते। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ द डिफाइंस, इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू द एलिवेट्स द डिस्ट्रेस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द पुअर पीजेंट। चंपारण की घटना है वो एक मुक्त होने की घटना नहीं थी, बल्कि एक किसानों को, बहुत ज़्यादा किसानों को एक साथ करने की शक्ति का एक प्रयास मिल गया था। दिस वाज द टाइपिकल गांधी पैटर्न, ये गांधी जी का एक परंपरागत पैटर्न था, तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ द मिलियंस, उनकी जो राजनीति की जो गतिविधियां थी वो व्यवहारिक सुबह दिनों दिन किसानों की या बहुत हजारों लोगों की समस्या का समाधान बन गई। हिज वाज नॉट ए लॉयल्टी टू द एब्स्ट्रैक्शन, इट वाज लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, उनकी वफादारी वो केवल किसी विशेष समुदाय या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं थी, बल्कि मानव जाति के प्रति उनकी वफादारी थी, सजीव जीवों के प्रति उनकी वफादारी थी। इन एवरी थिंग्स गांधी जी डिड, गांधी जी ने सब कुछ किया। मोरेवर ही ट्राई टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन, उन्होंने एक ऐसा स्वतंत्र भारतीय का निर्माण करने का प्रयास किया। वो कुड स्टैंड ऑन हिज ओवन फीट, जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, 10 मेक इंडिया फ्री, और बाद में भारत को स्वतंत्र करवा सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फियर एंड्रयू द इंग्लिश पैसिफिस्ट,
who had becomes a devoted follower of the महात्मा गांधी। चंपारण की घटना के शुरुआत में चार्ल्स फिशर एंड्रयू नाम का एक अंग्रेज शांति दूत है जो गांधी जी का अनुयायी बन गया था, केम टू बिड गांधी जी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ द ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड। वो फिजी नाम का एक द्वीप है, वहाँ पर अपनी सेवा देने के लिए जाने के लिए तैयार था। उस समय महात्मा गांधी से विदा लेने के लिए आए थे। गांधी जी लॉयर फ्रेंड्स थॉट, गांधी जी के वकील मित्रों ने सोचा, इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन द चंपारण एंड हेल्प देम। उनके विचार में उन्होंने सोचा है कि एंड्रयू अगर हमारे साथ चंपारण में रुकेगा तो हमारे लिए एक अच्छा विचार होगा, हमारी मदद करेंगे। एंड्रयू वाज विलिंग, एंड्रयू भी इच्छुक था। इफ गांधी जी एग्रीड, अगर गांधी जी अनुमति दे देते मुझे यहाँ रुकने के लिए तो उसकी भी रुकने की इच्छा थी। बट गांधी जी वार वेलमटिव अपोज, लेकिन गांधी जी ने पूरे जोर से इनका विरोध किया। ही सेड, गांधी जी ने उनको बताया, यू थिंक, तुम सोचते हो, दैट इन दिस अनइक्वल फाइट्स, आप सोचते हैं कि ये जो असमानता की जो लड़ाई है, इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड, कि जो असमानता की लड़ाई में हम एक अंग्रेज को अपनी बगल में खड़ा रखें या उसकी मदद ले। दिस शो, ये दिखाता है द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, आपके दिल की कमजोरी को प्रकट करता है। द कोच इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। आपको अपनी लड़ाई स्वयं को जीतनी होगी। यू शुड नॉट सिंक ए प्रॉप इन द एंड्रयू, मिस्टर एंड्रयू, आपको मिस्टर एंड्रयू में मदद के प्रयास नहीं ढूंढना चाहिए। बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन, क्योंकि वो एक अंग्रेज व्यक्ति था। ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं कि हमने गांधी जी के दिमाग को पढ़ लिया। एंड वी हैड नो रिप्लाई, इसलिए हमने कोई जवाब नहीं दिया। गांधी जी इन दिस वे, इस प्रकार गांधी जी ने टॉट अस, हमें सिखा दिया, ए लेसन इन द सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा दिया। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू द शेयर क्रॉपर्स, और बटाईदारों की मदद करना, वर ऑल बाउंड टुगेदर, ये तीनों ही चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। लुइस फिशर लेसन को रिटर्न करने वाले व्यक्ति है। ग्लोसरी आपको रिटर्न करनी है। एक्टिविटी में ए में ट्रू और फॉल्स करना है। बी में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स ईच। वाई डिड राजकुमार शुक्ला अप्रोच गांधी जी, राजकुमार शुक्ला गांधी जी तक कैसे पहुँचे? क्योंकि वो कांग्रेस के अधिवेशन में लखनऊ में गए थे और अब किसानों की समस्याओं के बारे में शिकायत करने गए थे। किसी ने कहा था स्पीक टू गांधी, गांधी से बात करो। व्हाट वर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एंड पीजेंट, ब्रिटिश जमींदारों और किसानों के बीच में एक लंबी अवधि तक एक समझौता हुआ था। वो समझौता क्या था कि किसान अपनी फसल का 15% 15% है इंडिगो बोएंगे और पूरी की पूरी वूल हार्वेस्ट है उसको सरेंडर करेंगे एज ए रेंट, किराए के रूप में या लगान के रूप में। वाई डिड द गांधी जी नॉट एग्री टू प्रोसीड टू चंपारण विद राजकुमार शुक्ला इमीडिएटली, राजकुमार शुक्ला के साथ गांधी जी शीघ्र ही चंपारण के लिए रवाना होने के लिए सहमत क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनको और भी कई जगह कानपुर और भारत के अन्य जगहों पर उनको जाने का पहले से अपॉइंटमेंट था। व्हाट हैपेंड, क्या घटित होता? व्हेन गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट राजेंद्र प्रसाद, जब वो राजेंद्र प्रसाद से मिलना चाहते थे उसमें क्या घटना घटित हुई? राजेंद्र प्रसाद घर पे नहीं थे। वाई डिड गांधी जी प्लान टू गो टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने मुजफ्फरपुर जाने का प्लान क्यों बनाया? क्यों वहाँ जाके किसानों की स्थिति के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते थे। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द सिंथेटिक इंडिगो ऑन द नेचुरल इंडिगो क्रॉप्स, जो जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार कर लिया था उसका प्राकृतिक इंडिगो की फसल पर क्या प्रभाव पड़ा? क्योंकि प्राकृतिक इंडिगो की रेटें हैं और डिमांड है, इंटरनेशनल डिमांड कम हो गई थी। हाउ डिड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड कंपेल पुअर पीजेंट, अंग्रेज जमींदारों ने भारतीय किसानों को कैसे बाध्य किया? उन्होंने कहा अगर आपको 15% से रिलीज होना है, मुक्ति पानी है, तो आपको हमें कंपेंसेशन देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। वाई डिड द गांधी जी स्कोल्ड द लॉयर, गांधी जी ने वकीलों को क्यों फटकारा? क्योंकि वो बड़ी मात्रा में या किसानों से फीस वसूल करते थे। हाउ डिड द चंपारण एपिसोड प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द पॉलिटिकल कैरियर ऑफ द गांधी जी, गांधी जी की राजनीतिक जीवन में चंपारण की घटना एक टर्निंग पॉइंट कैसे साबित हुई?
क्योंकि गांधी जी है वो पर्दे पे आ गए थे। व्हाट डिड द गांधी जी डू फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट, गांधी जी ने सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए ऑफ द पुअर फैमिलीज ऑफ द पीजेंट, किसानों की गरीब परिवारों को ऊपर उठाने के लिए क्या किया? उन्होंने प्राइमरी स्कूलें खोली गई और डॉक्टरों की सेवा ली गई और वहाँ आश्रम के रूल लोगों को सिखाए गए। 3 प्रकार की दवाएं उपलब्ध करवाई गई थी। सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स, ये भी आपको रिटर्न करने हैं। थैंक यू।